बिहार सरकार अब हर महीने 15,000 रुपए देने जा रही है, लेकिन ये पैसा किसे मिलेगा, क्यों मिलेगा और इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। ये सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि एक ऐसी योजना है जो बिहार की खोती हुई सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवन देने वाली है। सरकार ने ऐसी पहल शुरू की है जिसमें ना तो कोई परीक्षा देनी है, ना फॉर्म भरने की लंबी प्रक्रिया करनी है, बस एक खास काम करना है और वही तय करेगा किसे मिलेगा 15,000 रुपए तक का लाभ। इस अनोखी योजना का उद्देश्य ना सिर्फ कलाकारों को सम्मान देना है, बल्कि उन पुराने लोकगीतों, नृत्यों, संगीत और पारंपरिक कलाओं को बचाना है जो समय के साथ खत्म होते जा रहे हैं। बिहार सरकार ने राज्य की पुरानी और पारंपरिक कलाओं को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि अब बिहार में लोक कला, संगीत, नृत्य और विभिन्न पारंपरिक कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना लागू किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य ये है कि पुराने समय से चली आ रही कला परंपराएं खत्म ना हो और नई पीढ़ी भी इन कलाओं को सीख सके। योजना में क्या मिलेगा? इस योजना में राज्य सरकार के अनुभवी कलाकारों को गुरु के रूप में और ये गुरु अपने अपने कला के क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। इसके अलावा सरकार इन्हें आर्थिक सहायता देगी। गुरु को 15,000 रुपए प्रति माह मिलेगा, संगीतकार को 7,500 रुपए प्रति माह मिलेगा और प्रशिक्षण ले रहे शिष्य को 3,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस योजना से न केवल युवाओं को अपनी लोक कलाओं को सीखने का मौका मिलेगा, बल्कि कलाकारों को भी स्थिर आय का स्रोत मिलेगा। इससे उनकी कला को आगे बढ़ाने का उत्साह और भी बढ़ेगा। कलाकारों के लिए पेंशन भी है। देखिए, राज्य सरकार ने ये भी बताया है कि मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत उन बुजुर्ग और अनुभवी कलाकारों को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी जो उनकी कला के क्षेत्र में वर्षों से काम कर रहे हैं। पटना, सारण, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, बांका, भोजपुर, अररिया, जहानाबाद और किशनगंज जिले में 85 कलाकारों को इस योजना में चुना गया है। बिहार सरकार राज्य की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने लाने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। वैशाली में 550 करोड़ रुपए की लागत से बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्तूप लगभग तैयार होने वाला है। इसी के साथ राज्य की पुरानी पांडुलिपियों को भी सुरक्षित रखने और डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने के लिए संस्कृति मंत्रालय और कला एवं संस्कृति विभाग के बीच एक समझौता यानी MOU किया गया है। इसका मतलब ये है कि अब पुरानी किताबें, दस्तावेज और लेख सुरक्षित रूप से लोगों तक पहुंच सकेंगे। बिहार सरकार ने पहली बार फिल्म नीति भी लागू की है। इसके तहत अब बिहार में फिल्मों, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग तेजी से बढ़ रही है। अब तक 30 प्रोजेक्ट्स को शूटिंग की अनुमति मिल चुकी है। इससे राज्य में रोजगार बढ़ेगा और फिल्म इंडस्ट्री को भी नया विस्तार मिलेगा। कलाकारों के प्रदर्शन और आयोजनों के लिए सरकार अटल कला भवन का निर्माण करा रही है। इसकी क्षमता 620 दर्शकों की होगी। 7 जिलों में इसका निर्माण पूरा हो चुका है। लखीसराय और बांका में काम चल रहा है। नवादा, अरवल, बक्सर, कैमूर, सिवान और अररिया में भी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये भवन कलाकारों के लिए अपने कार्यक्रम करने का बड़ा मंच बनेगा। सरकार का मकसद क्या है वो समझिए। देखिए, सरकार का कहना है कि इन सभी कदमों का मकसद बिहार की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना है, कलाकारों को सम्मान देना है, कला को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना है और लोगों को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। इसी दिशा में ये योजनाएं काम करेंगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे न केवल कलाकारों की जिंदगी बेहतर होगी, बल्कि बिहार की कला और संस्कृति देश विदेश में नई पहचान दिलाएगी। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।